阿富汗制结束后， तालिबान शासित अफगानिस्तान के राजदूत को मान्यता देने वाला चीन पहला देश बन गया है। बीजिंग में अफगान तालिबान के राजदूत मौलवी असदुल्ला बिलाल करीमी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करके उन्हें अपना परिचय पत्र सौंपा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका तालिबान शासित अफगानिस्तान के राजदूत को मान्यता देने पर चीन पर भड़क गया और कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि चीन सरकार तालिबान के साथ अपने रिश्तों के बारे में स्पष्टीकरण दे और बताए कि आखिर तालिबान और चीन के बीच किस स्तर के संबंध हैं। मिरल ने कहा कि अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तालिबान का संबंध उनके कार्यों पर निर्भर करता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि जब अमेरिकियों को इस बात का एहसास हो गया है कि अफगानिस्तान चीन के पाले में चला गया है। वहीं तालिबान शासित अफगानिस्तान के राजदूत की बीजिंग में तैनाती और चीनी राजदूत की काबुल में तैनाती ने दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों पर मोहर लगा दी है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अफगानिस्तान के संबंध में वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की थी और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, विशेषकर बगराम सैन्य छावनी को खाली करना, बाइडेन सरकार की सबसे बड़ी गलती है। ट्रंप कहते हैं कि हमने बगराम सैन्य छावनी को ऐसी स्थिति में छोड़ा कि जब ये सैन्य छावनी चीनी सैन्य उपकरणों का उत्पादन करने वाले स्थान से केवल 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। वैसे सच्चाई तो यह है कि चीन ने अमेरिका के रहते ही अफगानिस्तान में तेल से लेकर खनिज तक की परियोजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। जो शक वजूद न रखे बाद इमारात। काबुल में मौजूद राजनीतिक जानकार अहमदी का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो के निकल जाने के बाद संयुक्त अरब इमारात द्वारा आरंभ की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों के साथ ही साथ चीन ने भी अफगानिस्तान में एक बड़े आर्थिक महारथी के तौर पर प्रवेश किया है। साथ ही चीन द्वारा अफगानिस्तान में की जाने वाली आर्थिक गतिविधि काफी प्रभावशाली थी और यही कारण है कि वो लगातार अफगानिस्तान में निवेश कर रहा है। बता दें कि हाल ही में अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था कि जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में एक विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति थी। चीन ने उसके खिलाफ वोट किया था जो पास नहीं हो सका। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सहारे अफगानिस्तान में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने कतर में यूएन की निगरानी में एक बैठक बुलाई है। काबुल से IRIB के संवाददाता बहराम यजदानी की रिपोर्ट।